ऊंचे पहाड़ों में मीठे आमों के पेड़ों और रंग बिरंगे फूलों के बीच बसा था रंगपुर गांव। ये गांव हंसी खुशी से भरा रहता था, खासकर होली के त्योहार में। हर साल गांव वाले चौक में इकट्ठा होते थे, उनके चेहरे रंगों से सजे होते थे, बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते थे। लेकिन इस खुशी के पीछे एक काला राज छुपा था। गांव वाले एक पुराने श्राप के बारे में फुसफुसाते थे, एक डरावनी कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। बुजुर्गों ने उस समय की बात बताई जब रंगपुर पर एक क्रूर राजा का राज था। वो एक घमंडी और स्वार्थी आदमी था जो अपनी ही छवि का दीवाना था। उसने मांग की कि होली के दौरान गांव वाले उसके चित्र को रंगने के लिए सबसे बेहतरीन, सबसे चमकदार लाल रंग सिंदूरी का ही इस्तेमाल करें। एक साल राजा के अत्याचार से तंग आकर गांव वालों ने मना कर दिया। गुस्से में राजा ने बदला लेने की कसम खाई। होली की रात को पूर्णिमा के चांद के निकलते ही राजा ने एक काला जादू किया। उसने गांव को श्राप दिया, यह घोषणा करते हुए कि होली के दौरान जिस पर भी सिंदूरी लगेगा वो सुबह तक गायब हो जाएगा। राजा की हंसी घाटी में गूंजती रही क्योंकि वह रात में गायब हो गया। उस दिन से रंगपुर के गांव वाले श्राप के डर में जीने लगे। श्राप सिर्फ एक कहानी नहीं था। हर साल जैसे ही होली का त्योहार नजदीक आता, रंगपुर पर एक डर छा जाता। गांव वाले फुसफुसाते हुए इकट्ठा होते, उन लोगों की कहानियां सुनाते जो गायब हो गए थे। हर कहानी पिछली कहानी से ज्यादा डरावनी होती, उनके दिलों में डर भरती। एक समय का खूबसूरत जश्न एक उदास घटना बन गया, उस अंधेरे की याद दिलाता जो उनके जीवन को सताता था। एक एक करके गांव वालों ने उत्सव से पूरी तरह से दूर रहना शुरू कर दिया। वे खुद को घरों में बंद कर लेते, रंग खेलने से इनकार करते। श्राप का डर इतना गहरा हो गया था कि सिंदूरी का जिक्र भी उनकी रूह कंपा देता था। लेकिन जैसा कि गांव वालों को जल्द ही पता चला, श्राप से इतनी आसानी से बचा नहीं जा सकता था। अगले साल माया नाम की एक युवती ने चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए होली मनाने का फैसला किया। वह सड़कों पर नाचती रही, उसकी हंसी पूरे गांव में गूंजती रही। जैसे ही सूरज डूबने लगा, माया के दोस्तों ने देखा कि वह सिर से पैर तक सिंदूरी से ढकी हुई थी। उनके दिल दहल गए जब उन्होंने रंग को पोंछने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सुबह तक माया बिना किसी निशान के गायब हो गई। माया के गायब होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। हवा में डर और निराशा छाई हुई थी। गांव वाले परेशान थे। उन्होंने श्राप को शांत करने के लिए सब कुछ करने की कोशिश की थी, प्रार्थना करने से लेकर अपनी सबसे कीमती चीजों की बलि देने तक, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। श्राप बना रहा, उनके जीवन के लिए एक निरंतर खतरा। गांव के बुजुर्गों ने मंदिर में एक सभा बुलाई। वे आपस में बहस करते रहे, किसी उपाय के लिए बेताब। कुछ ने गांव को पूरी तरह से छोड़कर कहीं और शरण लेने का सुझाव दिया। दूसरों ने इस उम्मीद से चिपके रहे कि श्राप आखिरकार टूट जाएगा। लेकिन गहराई से वे सभी जानते थे कि जब तक श्राप बना रहेगा, रंगपुर कभी भी वास्तव में मुक्त नहीं होगा। इस बीच बच्चों का एक समूह परछाई से सुन रहा था। वे श्राप से पहले के दिनों को याद रखने के लिए बहुत छोटे थे, लेकिन वे कहानियां सुनकर बड़े हुए थे। उन्होंने अपने माता पिता की आंखों में डर देखा था, अपने ही युवा कंधों पर श्राप का भार महसूस किया था। लेकिन बड़ों के विपरीत ये बच्चे अपने भाग्य के आगे नहीं झुके। वे श्राप के पीछे के सच का पता लगाने और इसे हमेशा के लिए तोड़ने का रास्ता खोजने के लिए दृढ़ थे। दोस्तों, हमें इसका पता लगाना होगा। गांव वाले हम पर भरोसा कर रहे हैं। देखो, मुझे गांव के पुस्तकालय में क्या मिला। यह रंगपुर के इतिहास के बारे में एक प्राचीन ग्रंथ है। दोस्तों के समूह में रोहन तेज तर्रार नेता, प्रिया किताबों की कीड़ा जिसके पास पहेलियों को सुलझाने की कला थी, और अर्जुन तकनीक प्रेमी जो कुछ भी ठीक कर सकता था। वाह प्रिया, ये वह सुराग हो सकता है जिसकी हमें तलाश थी। पाठ के अनुसार राजा का खोया हुआ मुकुट ढूंढकर श्राप को उठाया जा सकता है। ये गांव में कहीं छिपा है। तो फिर और समय बर्बाद न करें, हमें वह मुकुट ढूंढना होगा। अपने साहस, अपनी बुद्धि और अपने गांव को बचाने के साझा दृढ़ संकल्प के साथ वे गायब हुए ग्रामीणों के रहस्य को सुलझाने के लिए निकल पड़े। इस खोज से उत्साहित होकर होली डिटेक्टिव्स ने ताज को खोजने के लिए निकल पड़े। उन्होंने पुराने घरों के धूल भरे अटारी से लेकर आसपास की पहाड़ियों में छिपी गुफाओं तक गांव के हर नुक्कड़ और क्रेनी की तलाशी ली। देखो, एक और सुराग, ये हमें ताज तक ले जा सकता है। उन्होंने गायब हुए ग्रामीणों द्वारा छोड़े गए गुप्त सुरागों का पालन किया, इस उम्मीद में कि वे श्राप की पहेली को एक साथ जोड़ सकें। सब लोग सावधान रहें, यह रास्ता खतरनाक लग रहा है। रास्ते में बच्चों को कई खतरों का सामना करना पड़ा। उनका सामना जंगली जानवरों, विश्वासघाती रास्तों और भयानक घटनाओं से हुआ, जिससे उनकी रूह कांप गई। हम अब हार नहीं मान सकते, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। अंत में हफ्तों की खोज के बाद
होली डिटेक्टिव्स ने गांव के मंदिर के पीछे छिपे एक गुप्त रास्ते का पता लगाया। यही होना चाहिए। मार्ग भूमिगत सुरंगों की ओर जाता है। यह अंधेरा और नम है, लेकिन हमें चलते रहना है। सुरंग के अंत में उन्हें एक छोटा कक्ष मिला। कक्ष के केंद्र में एक आसन पर राजा का खोया हुआ मुकुट रखा हुआ था। यह रहा राजा का मुकुट। जैसे ही रोहन ने ताज को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, जमीन हिलने लगी, कक्ष की दीवारें टूटने लगी और एक ठंडी अलौकिक हवा सुरंग से बहने लगी। मेरा हक छीनने की किसकी मजाल है? अचानक उनके सामने एक भूतिया आकृति प्रकट हुई। यह शापित राजा की आत्मा थी। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। रोहन, किताब का वह अंश याद है? सही, होली के रंग। रोहन ने मुट्ठी भर रंगीन पाउडर पकड़ा और उसे राजा के भूत पर फेंक दिया। पाउडर भूत से टकराया और एक पल के लिए राजा का क्रोधित भाव नरम पड़ गया। वह भ्रमित लग रहा था, लगभग खोया हुआ। वह गुस्से में नहीं है, वह फंसा हुआ है। होली के रंगों का उपयोग करते हुए, जो क्षमा और नई शुरुआत का प्रतीक है, रोहन, प्रिया और अर्जुन राजा की आत्मा को शांत करने में सक्षम थे। राजा का भूत अंततः शांति से गायब हो गया। हमने कर दिखाया, श्राप टूट गया है। ताज अपनी चमक खो बैठा, श्राप टूट गया। जैसे ही एक नए दिन पर सूरज उगा, रंगपुर के ग्रामीण अपने घरों से बाहर आए। उनके चेहरे सावधान आशा से भरे हुए थे। देखो, सब लोग बाहर आ रहे हैं, वे आजाद हैं। उनके विस्मय के लिए उन्होंने होली डिटेक्टिव्स को सुरक्षित और स्वस्थ पाया। उनके हाथों में राजा का मुकुट था। श्राप हट गया था और गांव अपने काले अतीत से मुक्त हो गया था। हमने कर दिखाया दोस्तों। उस दिन से रंगपुर में होली नए उत्साह और जोश के साथ मनाई जाने लगी। 3 बच्चों के साहस का प्रमाण, जिन्होंने अपने डर का सामना करने की हिम्मत की, और क्षमा की शक्ति, जिसने अंततः सदियों पुराने श्राप को तोड़ दिया।